एवरीवन, आज हम लोग शंकर के जगत संबंधी अवधारणा पर चर्चा करें, यानी जगत के संबंध में शंकर का क्या विचार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शंकर अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकर के दर्शन को अद्वैत वेदांत कहा। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। हिंदी भाषा के अंतर्गत अ का अर्थ होता है नौ। जब किसी शब्द के पहले अ लगा देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे श्वेत के अश्वेत, मानुष में अमानुष। उसी प्रकार से अद्वैत, द्वैत मीन्स होता है दो, ओ मीन्स ना, दो नहीं, इट मीन्स एक। चूंकि शंकर ने अपने दर्शन में एकमात्र सत्ता को परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिसे इन्होंने ब्रह्म कहा है, इसलिए इनके दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा शब्द है वेदांत। वेदांत दर्शन का अध्ययन करते समय स्वाभाविक रूप से हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि शंकर के दर्शन को वेदांत दर्शन क्यों कहा जाता है। आप याद रखें कि शंकर का दर्शन या रामानुज का दर्शन या वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य का दर्शन, ये सभी के सभी, जिसे हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं, वे उपनिषद पर आधारित। किस चीज पर आधारित है? उपनिषद पर। और उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा गया। वेद का अंत वेदांत। और चूंकि शंकर का दर्शन, रामानुज का दर्शन, माधवाचार्य का दर्शन, वल्लभाचार्य का दर्शन, इन सभी का दर्शन वेदांत पर आधारित है, उपनिषद पर आधारित है। उपनिषद पर आधारित होने के कारण इनके दर्शन को वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। चूंकि उपनिषदों की संख्या अनंत थी, बहुत सारे थे, अनेक उपनिषदों की संख्या होने के कारण उन सभी के विचारों में विरोधाभास था। जिस विरोधाभास के कारण बादरायण ने उस विसंगति को दूर करने हेतु ब्रह्मसूत्र की स्थापना की। और शंकर का जो वेदांत दर्शन है वह बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। मैं समझता हूं कि वेदांत शब्द की व्युत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, शंकर के दर्शन को वेदांत क्यों कहा जाता है, आप सभी निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि शंकर अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक, तो वेदांत के प्रवर्तक तो हैं ही, लेकिन शंकर के दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। अद्वैत का अर्थ मैंने अभी अभी बतलाया आपको कि दो नहीं एक।
चूंकि शंकर ने अपने दर्शन के अंतर्गत एकमात्र सत्ता को परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए इनके दर्शन को अद्वैतवाद की संज्ञा दी। वह परम सत्ता क्या है, परम क्या है, शंकराचार्य ने उसे ब्रह्म कहा है। और ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार को मिथ्या कहा, आत्मा को इन्होंने ब्रह्म कहा है। कहा कि ब्रह्मो जीवो न पर, शंकर की प्रसिद्ध युक्ति है, ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या ब्रह्मो जीवो न पर, अर्थात ब्रह्म सत्य है, यह संसार असत्य है, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जीव में कोई अंतर नहीं है। जीव मीन्स आत्मा, वेदांत दर्शन में जीव आत्मा को कहा। तो ब्रह्मो जीवो न पर, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सत्ता के नाम है। अज्ञानतावश हम अपने को ब्रह्म से अलग समझ बैठते हैं और इस संसार के संबंध में शंकराचार्य ने कहा कि यह संसार मिथ्या है, असत्य है और वास्तविक है। यहां प्रश्न उठता है कि यदि यह संसार अवास्तविक है, मिथ्या है, असत्य है, तो यह वास्तविक क्यों दिखाई पड़ता है? शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर उपमा के सहारे दिया है। इन्होंने स्वप्न और भ्रम का उदाहरण देकर के इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने कहा कि जिस प्रकार हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तो स्वप्न की सारी घटनाएं वास्तविक प्रतीत होता है। आप सभी भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि कभी आप कश्मीर में सैर करते होंगे और कभी कोई बुरा स्वप्न देखते होंगे। बुरा स्वप्न देख करके कभी कभी आप डर से उठकर बैठ जाते हैं। अच्छे स्वप्न में यदि कोई जगा देता है तो आप कहते हैं कि यह क्यों जगा दिए। तो ये आप सभी अनुभव करते होंगे, हम भी अनुभव करते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में रहता है तो स्वप्न की सारी घटनाएं वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु जो ही नींद टूटती है तो हमारा जो स्वप्न की घटनाएं हैं वो घटना असत्य प्रतीत हो जाती। हम उठकर बैठ जाते हैं, कहते अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे, कहाँ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। या फिर उस जन्नत से हम लोग फिर अपने घर में नजर आते हैं और लगता है कि कितना अच्छा वो स्वप्न देख रहे थे और कहाँ पहुँच। तो जिस कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तो स्वप्न की सारी घटनाएं वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु जो ही नींद टूटती है हमारा स्वप्न की घटना असत्य प्रतीत होने लगता है कि हमने जो देखा वह सही नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जब हम माया से वशीभूत रहते हैं तो माया से वशीभूत होने के कारण यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संसार वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। दूसरा उदाहरण इन्होंने भ्रम का दिया है। कहा कि जिस प्रकार
हम भ्रमवश अंधेरे में रस्सी को सांप समझने की भूल कर बैठते हैं। किंतु जब प्रकाश का आगमन होता है तो रस्सी के यथार्थ स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है और हमारा भ्रम दूर हो जाता है कि यह सांप है। भ्रम में दो बातें होती है, इन दोनों का होना जरूरी है, अन्यथा भ्रम नहीं हो सकता। आप यह जानना चाहेंगे कि वो दो कौन सी बातें हैं। एक है आवरण और दूसरा विक्षेपण। अधिष्ठान पर पर्दा डालना आवरण। जैसे अंधेरे के कारण रस्सी का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देना, उसको ढक लेना, यह आवरण। और रस्सी का आकार सर्प के जैसा होना, यह विक्षेपण। किसी भी भ्रम में इन दोनों का होना जरूरी होता, जो भी हो। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जब हम भ्रम की अवस्था में रहते हैं तो हमें भ्रम की स्थिति में जिस वस्तु का भ्रम होता है, निश्चित रूप से हम वैसी अनुभूति करने लगते हैं। जैसे रस्सी पर पांव पड़ने पर हम उछल जाते हैं, डर जाते हैं। जब प्रकाश का आगमन होता है, रस्सी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है। वैसी स्थिति में हमारा भ्रम दूर होते ही डर भी भाग जाता है। तो जिस प्रकार से प्रकाश का आगमन होने पर भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान का आगमन होने पर माया हमारा समाप्त हो जाता है, जिसको अविद्या कहते हैं। माया और अविद्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। माया ब्रह्म के लिए वह माया शक्ति है और जीवात्मा के लिए वह अज्ञान। तो जब प्रकाश का आगमन होता है तो भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारा यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि यह संसार वास्तविक है। पुनः प्रश्न उठता है, आप लोग मेरे सामने है नहीं तो आप लोग प्रश्न कर देते कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अवास्तविक संसार को वास्तविक देखने की भूल हम क्यों करते हैं, यह भूल हमसे कौन करवाता है। आप याद रखें कि शंकराचार्य ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा है कि माया शक्ति के द्वारा यह होता है। यह माया क्या है? माया ब्रह्म की शक्ति है। जब ब्रह्म माया से युक्त हो जाता है तो उसी को शंकराचार्य ने ईश्वर कहा। यही कारण है कि शंकराचार्य ने इस जगत के साथ साथ ईश्वर को भी मिथ्या कहा है कि जब हम अज्ञानता की अवस्था में रहते हैं, माया से वशीभूत रहते हैं, वैसी स्थिति में यह संसार भी हमें वास्तविक दिखाई पड़ता है और इस संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है वह भी वास्तविक है। किंतु जब ही हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह संसार अवास्तविक है ऐसा ज्ञान होता है और इसके साथ साथ इसको बनाने वाला जो ईश्वर है वह भी अवास्तविक है। आप याद रखिए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, शंकर ने परम सत्ता को निर्गुण निराकार सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो
निर्गुण निराकार सत्ता चूंकि साधकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए जो माया से युक्त ब्रह्म जिसे ईश्वर कहा है, वह ईश्वर व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर करने हेतु और परम पिता परमेश्वर जिसे ब्रह्म कहा है वहां तक पहुंचाने हेतु उसकी आवश्यकता है। व्यवहारिक रूप में जिस प्रकार से संसार के विभिन्न चीजों की आवश्यकता है, उसका महत्व है। यदि आपके पीछे से कुर्सी खींच लिया जाए तो आप गिर जाते हैं, यदि बुक नहीं हो तो पढ़ने में दिक्कत होती है, डेस्क नहीं हो तो उस पर रख के लिखने में दिक्कत होती है। तो व्यवहारिक रूप में उसका महत्व है। ठीक उसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से ईश्वर के सत्ता को भी उन्होंने स्वीकार किया है और कहा कि माया से युक्त ब्रह्म जो है वही ईश्वर, और वही ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व की अद्भुत लीला करते हैं। इस संसार में जो देखते हैं माया के कारण हम लोग परिवार समाज, ये मेरा वो तुम्हारा, ये जितनी भी बातें हैं ये सब माया के कारण। और माया क्या है? ब्रह्म की शक्ति। जब तक हम अज्ञानता की अवस्था में रहते हैं तब तक यह संसार हमें वास्तविक दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य ने पुनः एक उदाहरण देकर के इस तथ्य को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा है कि जिस प्रकार से कोई जादूगर अपनी जादुई शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के कारनामे को करता है, कभी वह कागज के टुकड़े को 100 रुपए का नोट बना देता है, कभी पानी को वह दूध बना देता है और कभी अंडा से मुर्गी या कबूतर निकाल देता है। आप याद रखें कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वह जादूगर की टेक्निक होता। लेकिन जो उसके टेक्निक को नहीं जानते हैं, उसकी चाल को नहीं जानते हैं, सारे दर्शक ताली बजाते हैं कि वाह वाह ये क्या। लेकिन उसी समूह में से कोई बैठा हुआ उसकी चाल को जब समझ जाता है तो वह कहता है कि मैं बताऊं कैसे हुआ, तो जादूगर उसको मना करता है कि पेट का सवाल है, आप मत बतलाएं, क्योंकि न तो कागज का टुकड़ा 100 रुपए का नोट बन सकता है और न ही पानी दूध बन सकता, नहीं अंडा डालने से कबूतर निकल सकता। ऐसा होता नहीं है, टेक्निक है। तो जिस प्रकार से वो जादूगर की चाल को जो दर्शक नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जादूगर की सारी कारनामे वास्तविक प्रतीत होता, किंतु जो उसकी चाल को समझ जाता है उस पर जादूगर के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो माया से वशीभूत होते हैं, अज्ञानता की स्थिति में रहते हैं, उन्हें यह संसार वास्तविक दिखाई पड़ता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें यह ज्ञान होने लगता है कि यह संसार अवास्तविक है, मिथ्या। आप याद रखें कि शंकर ने अपने दर्शन के अंतर्गत
तीन प्रकार की सत्ता की चर्चा की है। आभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। आभासिक सत्ता वह है जो कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु कुछ ही देर के बाद वह उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे स्वप्न और भ्रम की बात। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता, जो व्यवहारिक रूप से सत्य है, जिसके बिना व्यवहारिक जीवन में काम नहीं चल सकता है। अब जगन मिथ्या कह करके भोजन नहीं कीजिए तो कितना दिन जिंदा रहिएगा? कुर्सी नहीं हो, अगर पीछे से खींच लिया जाए तो आपकी स्थिति क्या हो? कहने का अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिस वस्तु की सत्ता है, जिसका व्यवहार में हम उपयोग करते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, कागज का टुकड़ा जिसे हम लोग नोट कहते हैं, वस्तुतः है तो वह कागज का टुकड़ा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह सत्य है, क्योंकि उसके बिना जीवन का कोई काम नहीं चल सकता। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, नोट चाहिए। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिसका होना हमारे लिए आवश्यक है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है व्यवहारिक जीवन में, उसे हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। और तीसरा है परमार्थिक सत्ता। आप याद रखें कि परमार्थिक सत्ता उसे कहते हैं जिसका खंडन संभव नहीं है, जो था, है और रहेगा। वह सत्ता एकमात्र ब्रह्म है। और चूंकि शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मो जीवो न परा, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप ब्रह्म या आत्मा कह सकते हैं। वही शाश्वत है, वही परम सत्ता है, वही परमार्थिक सत्ता। आत्मा को छोड़कर आप बतलाएं कि संसार में कोई भी ऐसी चीज है क्या जो था, है और रहेगा? नहीं। भले ही किसी की आयु ज्यादा हो, किसी की कम हो, जो बहुत साधारण ढंग से मकान बनाया गया है 10, 20, 25, 50 साल में गिर जाए, और जो बहुत ठोस बनाया गया है वो 100-200 साल में टूट जाए। लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं है व्यवहारिक जगत में जो शाश्वत हो। इसलिए शंकराचार्य ने परमार्थिक रूप में एकमात्र सत्ता को परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिसे इन्होंने ब्रह्म कहा है या जीव कहा। चूंकि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही सत्ता के दो नाम। इस प्रकार आप याद रखें कि शंकर ने जगत की स्थिति बीच की बतलाई है। भले ही स्वप्न और भ्रम का उदाहरण देकर के इसे स्पष्ट किया है, लेकिन इस संसार की स्थिति बीच की है। न तो यह भ्रम या स्वप्न की तरह क्षणभंगुर है, तुरंत क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, ऐसा तो नहीं होता। और नहीं यह परमार्थिक रूप से सत्य है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो था, है और रहेगा।
इसलिए यह संसार व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है, किंतु परमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। ठीक वैसे ही जैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक रूप में आप देखते हैं कि कागज के टुकड़े के लिए क्या क्या हो रहा है। ये 100,000 का जो नोट है, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसका कितना महत्व है बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से वह क्या है। आज आपने देखा कि नोटबंदी हुई और कल से वह किलो के भाव उसका रेट हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संसार वास्तविक है, जैसे व्यवहारिक रूप में 100 रुपये या 1000 रुपये का नोट का महत्व है, किंतु परमार्थिक दृष्टिकोण से वह कागज का टुकड़ा मात्र है। उसी प्रकार से परमार्थिक दृष्टिकोण से यह संसार मिथ्या है। यही बात नहीं समझने के कारण शंकराचार्य के इस युक्ति को जब सामान्य लोग नहीं समझ सके कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवो न पड़ा, तो उनके बात को सुनकर के लोग हंसा करते थे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि किस प्रकार से उनकी हंसी उड़ाई गई जब वह विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे और सांड जब उनका पीछा किया, जब उन्होंने देखा कि बहुत, पहले तो धीरे धीरे अपने रफ्तार को बढ़ाया, जब देखे कि बहुत नज़दीक आ रहा है तो दौड़ना शुरू किए। जब यह दौड़ना बेतहाशा शुरू किए तो सारा लोग खूब हंसी उड़ाया और ताली बजाते हुए कहा कि अरे शंकर, तुम तो कहते हो कि यह संसार मिथ्या है, तो फिर भाग क्यों रहे हो। शंकराचार्य ने पलटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तुम जो देख रहा है कि मैं भाग रहा हूं वह भी तो मिथ्या ही है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि शंकर ने जगत को किस प्रकार से अवास्तविक मिथ्या बतलाया है। याद रखना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको बनाने वाला ईश्वर भी सत्य है, माया से युक्त ब्रह्म है वह भी सत्य है, क्योंकि उसकी जरूरत वहां तक पहुंचने के लिए, लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए है, जिसे माया से युक्त ब्रह्म कहा है ईश्वर। और उन्होंने ही अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की अद्भुत लीला को किया है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप अंत में याद रखें कि शंकराचार्य ने जगत को अवास्तविक यानी मिथ्या बतलाने हेतु, सिद्ध करने हेतु कुछ तर्क दिया है। पहला तर्क इन्होंने दिया है कि जो शाश्वत होता है वह सत्य होता है। चूंकि यह संसार नश्वर है, इसकी सृष्टि होती है, इसका विनाश भी होता है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि परिवर्तनशील वस्तुएं सत्य नहीं होती, केवल अपरिवर्तनशील वस्तुएं ही सत्य होती है। जैसे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है, बच्चा जन्म लेता है, फिर 5 फीट का जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है और उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में परिणित हो जाता है। इसी प्रकार से संसार की सभी चीजें परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल है वह आगे नहीं रहेगा। कोई भी चीज ऐसा है जो बता दीजिए
कि संसार में जो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। एकमात्र जीव या आत्मा या ब्रह्म, चूंकि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही सत्ता के दो नाम है शंकराचार्य के अनुसार, इसलिए आत्मा या ब्रह्म या जीव जो आप कहें वह अपरिवर्तनशील है। बाकी संसार में जो भी चीजें हैं सबके सब परिवर्तनशील है, इसलिए यह अवास्तविक है। तीसरा तर्क दिया है कि देश और काल की सीमा के अंतर्गत आने वाले जो भी वस्तुएं हैं वह सब असत्य है, मिथ्या है, अवास्तविक है। चूंकि यह संसार देश और काल की सीमा के अंतर्गत आते हैं, किसी खास समय में इनकी सृष्टि हुई है। इस संसार की रचना, इस संसार की सृष्टि खास समय में हुई है और खास समय में इसका विनाश हो जाना है। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसको देश और काल से अलग करके देखा जा सकता। आगे इन्होंने कहा है कि भ्रम या आभास को सत्य नहीं कहा जा सकता। शंकर ने अपने दर्शन में विवर्तवाद की संज्ञा, विवर्तवाद का प्रतिपादन किया है। विवर्त का अर्थ होता है जो है नहीं और वह उस रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया भ्रम का कि रस्सी सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी का सर्प के रूप में दिखाई देना यह विवर्त है। तो ठीक उसी प्रकार से यह संसार विवर्त है। यह संसार वास्तविक है नहीं, यह वास्तविक दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से शंकराचार्य ने इन उदाहरणों के द्वारा, इन तर्कों के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया है कि यह संसार अवास्तविक है, मिथ्या है। हम लोग के जैसे जो भी प्राणी माया से वशीभूत हैं, अज्ञानता की अवस्था में है, अविद्या की अवस्था में है, उसे यह संसार वास्तविक दिखाई पड़ता है। लेकिन जो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वैसी स्थिति में यह संसार मिथ्या है या उसे भान होने लगता है, उसे ज्ञान होने लगता है। और तब शंकराचार्य की इस युक्ति को समझ जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या ब्रह्मो जीवो न परा, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो। जिसकी खोज तुम करना चाहते हो कहीं अन्यत्र नहीं है, वह तुम ही हो। तत्त्वम असि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और यह संसार मिथ्या है, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम और जगन्न मिथ्या, यह संसार अवास्तविक है। ब्रह्मो जीवो न परा, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दर्शक फिर अगले क्लास